बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलक रऊफ़ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में होगा कि 3 माह मैंने प्रोग्राम अपना बंद रखा, प्रोग्राम नहीं किए। वो ये वजह थी कि कुछ लोग जो हैं वो शायद ये समझ रहे थे कि मैं प्रोग्राम जो करता हूँ वो जानबदारी पर मबनी होते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने बारहा जो ऐलान किया कि कोई ग्रुप को मंडी बहुद्दीन का ताजर, कोई मतलब है एनी वन शख्सियत मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाना चाहे तो 94 के दरवाज़े मेरे प्रोग्राम के उनके लिए खुले हैं। वो तशरीफ़ लाएं, अपना मौक़िफ़ जो है वो नाज़रीन के सामने पेश कर सकते हैं। तो आज जो है वो वही अनवान है हमारा अंजुमन ताजरान का इलेक्शन। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मिर्ज़ा रियाज शाह साहब, ये है मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है उसके, और एजाज़ अहमद जंजुआ साहब हैं, ये चेयरमैन बने हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, और मलक फ़ारूक साहब हैं, ताजर रहनुमा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रोग्राम आज का बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तमाम जो मंडी बहुद्दीन के ताजर हैं ज़रा गौर से सुनिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि पूरा प्रोग्राम गैर जानबदारी पर मबनी हो, और तमाम जो आपके क्वेश्चन हैं वो आप नीचे कमेंट्स में लिखें, लेकिन वो प्लीज़ अदब व अदाब के दायरे में रह के होने चाहिए। तो जो आपके वैलिड क्वेश्चन होंगे वो मैं इन जो मेरे मेहमान हैं इनसे पूछूंगा और आप तक उनके जवाब जो है वो पहुंचाऊंगा, और मैं ख़ुद भी कोशिश करूंगा जो आपके सवालात हों वो तमाम आपकी जो है वो यानी आप मुतमिन हो सकें उससे। जी, तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने पर शुक्रगुज़ार हूँ। जी नाज़र साहब, आपसे ही शुरू करता हूँ कि अंजुमन ताजरान का आपने इलेक्शन शुरू किया था, आपकी अच्छी कोशिश थी, अच्छी काविश थी कि ताजरान का इलेक्शन होना चाहिए, तो कहाँ तक आपने उसको बेड़े को पहुँचाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले 94 का और ख़ुसूसन मलक रऊफ़ ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमेशा आवाम की आवाज़ आवाम तक पहुँचाई, आवाम के मसाइल आवाम तक पहुँचाए और उनके हल के लिए कोशिशें भी की। शुक्रिया अदा करते हैं 94 का, जिन्होंने हमेशा हमें मौका दिया कि हम अपना मौक़िफ़ आवाम के सामने रख सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 4 माह कबल जो फ्रंट लाइन पे, वरना तो तकरीबन 1 साल हो गया था हमें कोशिशें करते हुए, हमने एक एफर्ट की जो 26 साल के बाद मंडी बहुद्दीन में ताजरान की ख्वाहिश पर, जो मंडी बहुद्दीन के ताजरान थे उनकी ख्वाहिश पर कि जी यहाँ पे आज तक अंजुमन ताजरान का इलेक्शन नहीं हुआ, उसका बेड़ा हमने उठाया। अल्लाह ताला इन दोस्तों को, इन साथियों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इन्होंने हमारा साथ दिया। बल्कि यहाँ पे मैं माज़रत से नाज़रीन तक एक ख़बर पहुँचाना चाहता हूँ कि आज हमारे मेहमान थे शमसुद्दीन डार साहब, जो हमारे सरबराह हैं इलेक्शन कमेटी के, हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा हैं। उनकी अहलिया को अचानक हार्ट अटैक हुआ, वो उनको लेकर वज़ीराबाद चले गए हैं। अभी 2 मिनट पहले उनके स्टंट डले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब वो रूबू सेहत हैं, लेकिन ये यकदम धचका पहुंचा। उनकी नुमाइंदगी के लिए मलक फ़ारूक साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये देखें, ये मंडी बहुद्दीन के मोअज़्ज़ज़ ताजरान ने इस काम का बेड़ा उठाया, और इसमें मैं हमारे एक सुपरवाइज़र हैं, डाटा एंट्री सुपरवाइज़र सज्जाद तारड़ साहब का, उनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत दिलजमी से हमारा साथ दिया, और मंडी बहुद्दीन के इस वक्त तक तकरीबन 5000 ताजरों के वोट का अंदाज मुकम्मल कर लिया है। मज़ीद भी इंशाअल्लाह वो कर रहे हैं। उस सिलसिले में अब हम नुक्ता अरूज तक पहुँच चुके हैं। 2-4 दिन में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने वाला है। हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा वक्फा दीजिएगा, आपसे सारे जो हैं आपके जवाबात लूँगा। ये बताइए कि वोटों का इंदराज हो चुका है, पूरा शहर आपने क्लियर कर दिया है, कोई रह तो नहीं गया दुकानदार? देखिए, तकरीबन है। एक तो उसमें मैं आज ताजरान तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि कल या परसों
रिक्शे पे या गाड़ी पे पूरे शहर में अनाउंसमेंट की जाएगी। अंजुमन ताजरान का गल्ला मंडी में दफ्तर कायम हो चुका है। जितनी हम पे कैपेसिटी थी वो हमने खुद जाके ताजरान तक उनके डाटा हासिल करके वोट का अंदराज किया। अब हम अनाउंस करेंगे कि जो कोई बंदा, कोई ताजिर जिसका वोट बनने से रह गया हो, हम उसको मेरे ख्याल में, अभी इसको कंफर्म ना समझिएगा, 10 जुलाई तक मौका देंगे कि वो गल्ला मंडी दफ्तर में आके अपने वोट का अंदराज करा ले। किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अभी आज जो आइन की बात होनी है वो आपको सुनाना है, उसमें इस चीज़ का हमने सारा क्लियर कर दिया है। तंजुआ साहब, आइन आपसे ज़रूर सुनेंगे। आपने जो है वो शहर क्लियर कर दिया है, तमाम वोटों का अंदराज हो चुका है। कर तो रहा हूँ, बात नहीं आ रही सर, एक सुने ना, टू द पॉइंट बात करें ना कि वो मतलब है कि बात को समझने की कोशिश करें सर। गुजारिश ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी थी हमने वोटों कैपेसिटी से आपका क्या मुराद है, थोड़ा सा नाज़रीन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आदमी है जो हमारे पास काम कर रहा है, इसको गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट नहीं दी हुई। इसका बाल बच्चा भी है, इसने रोज़गार भी कमाना है। जितने हमारे पास फंड्स थे वो हमने सर्व करके उससे अबव भी जितनी हमारी कैपेसिटी माली थी हमने इस बंदे की खिदमत भी की और बिला मुआवजा तमाम वोटों का अंदराज किया। उसमें अब क्या होता है कि कुछ लोगों ने कहा कि जी हमने वोट दर्ज ही नहीं करवाना। कोई बंदे गैर हाजिर थे, एक रोड पे अगर जा रहे हैं हमारे सुपरवाइजर साहब, वहाँ पे बंदा गैर हाजिर है दुकान पे, अब हम मसलन कचहरी रोड पे तमाम वोटों का अंदराज करके आ गए हैं, वहाँ पे 5 वोट रह गए हैं। अब वो अगर बंदा हमें कहे जी हमारे पास नुमाइंदा भेजें जी, दोबारा मैंने एक वोट दर्ज करवाना है, इससे तो हम रहे। अब उनको मौका दे रहे हैं जिनके वोट का अंदराज रह गया है कि वो दफ्तर में तशरीफ लाएं, क्योंकि हमारा नुमाइंदा एक दफ़ा सारे रोड पे चला गया, किसी ने दर्ज नहीं करवाया तो वो करवा सकता है। अगर किसी का रह गया, 7 मिस्टेक हो गए, या दुकान पे हाजिर नहीं था, या उसके पास शनाख्ती कार्ड, कई ऐसा भी मसाइल बने हैं कि उसके पास बंदे के शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं था या कार्ड नहीं था, लिहाजा उनसे हम इल्तमास करते हैं कि वो गल्ला मंडी के दफ्तर में तशरीफ लाएं और अपने वोट का अंदराज यकीनी बनाएं। अच्छा, मिर्ज़ा रियाज शाह साहब, आप भी तो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, ये आल इन आल इजाज़त में जंजुआ साहब भी हैं कि उसमें आप बराबर के शरीक हैं? बराबर के शरीक हैं। शमसुद्दीन डार साहब हैं, मैं हूँ, भरपूर इनका साथ है। और साथ आपके कौन कौन है? और हमारे साथ हैं अपना मिर्ज़ा अरशद साहब हैं, मिर्ज़ा लियाकत साहब हैं, फारूक साहब हैं। अच्छा, कितने % आप समझते हैं कि वोटों का अंदराज हो चुका है? वोटों का अंदराज इनकी बहुत बड़ी काविश है। ये आज तक पहले कभी काम हुआ नहीं मंडी बहुद्दीन में। मंडी बहुद्दीन की तारीख में पहली मरतबा हो रहे हैं। इससे पहले 26 साल का जो इशारा कर रहे हैं ना, उस वक्त मिर्ज़ा लियाकत साहब के इलेक्शन होते, वो भी ट्रेड के थे, उसमें भी ट्रेड वाले वोट डालते थे, 100-150 वोट होते थे, उससे इलेक्शन हो जाता था। ये तो पूरे शहर का बेड़ा उठाया है, ये हम लोगों ने उठाया है, तो आम बंदे का तो काम नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है ऐसा काम करना। ये सेल्फ हम अपनी उस पर अपनी सोर्सेज पे कर रहे हैं, बल्कि इसमें नहीं बात सुने ना, जो अंजुमन ताजरान की इलेक्शन है, हुकूमत क्यों करवाएगी वो ताजरान की करवाएगी? तो हमारे अपने मसाइल की एक प्लेटफॉर्म बन रहे हैं ना, बहुत अच्छा बिल्कुल इस तरह है। इसके लिए हम अपनी ही वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा मिर्ज़ा रियाज साहब, मेरा क्वेश्चन ये था, कितने % जो है वो वोटों का इंदराज हो चुका है? वोटों का इंदराज आप ये देख लें कि कम से कम 8000 तकरीबन दुकानदार बनते हैं मंडी बहुद्दीन के, जिसमें हमने 5 यूनियन काउंसिल के एरिया लिया है। ठीक है, उसमें मेरा ख्याल है 2 बंदे हमारे, 3 सख्त गर्मी है जी, बिल्कुल शदीद गर्मी है, और जाके कर रहे हैं। ये 10 दिन जो दिए हैं इसीलिए दिए हैं कि जिसको शौक है ताजर भाई को रह गया, ये उन्हीं के मसाइल के लिए बन रहे हैं, तो हमारे लिए नहीं बन रहे हैं। हम इलेक्शन करवा रहे हैं, यानी कि इन्होंने अपने मतलब है कोशिश करके जितना क्लियर हो सकता है कर दिया है। वो जो रह गए हैं वो अब कितने दिन की देर मिलेंगे? 10 तारीख तक तकरीबन, कंफर्म नहीं, इसमें और भी हम 2-4 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। 10 दिन कम नहीं है, थोड़े 10 दिन कम नहीं है। आज 29 तारीख है जी, 30 हो गई, 10 दिन काफी हो जाएंगे। 10 जुलाई बंदे ज़्यादा वोट रह गए होंगे। और जो कुछ हमने देखा ना, इसमें ताजरों को जहाँ जहाँ वोट बनाने गए हर बंदा पुरजोश मिला। किसी ने ये नहीं कहा कि बहुत ही माइनर बंदे हैं जो कहते हैं कि हम वोट नहीं बनवा रहे। ठीक है, शौक से लोग आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो इलेक्शन ये हो गए। उसके बाद ये शऊर आएगा मंडी बहुद्दीन में, तो इलेक्शन अगला जो नेक्स्ट आएगा ना,
उसमें आपको पता चलेगा कि ये कैसा अमल हुआ। जी, आपको मैंने कहा था कि नाज़रीन आपसे भी क्वेश्चन है कि प्लीज़ जो हमारे कैमरे वाले हैं वो नीचे क्वेश्चन जो है वो पिन कर दें कि अंजुमन ताजरान का इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्लीज़ आप कमेंट्स में भी जवाब दें कि इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नीचे लिख भी दें आप, तो ये प्लीज़ आप भी जवाब दें इसका। जी मलिक साहब, बड़ी मेहरबानी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। क्या देख रहे हैं, क्या शहर में, आप तो ताजर हैं, ताजर रहनुमा हैं, कैसी गहमा गहमी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 94 न्यूज़ और मलिक रऊफ़ ज़ुबैर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ। आपने शहर के एक अहम मसले को उजागर किया और हमें एक अपना मौक़िफ़ पेश करने का जो है जी आपने एक प्लेटफार्म मुहैया किया। असल में सबसे पहले देखना ये है कि ताजर जो हैं इस अमल से इलेक्शन अंजुमन ताजरान जो होने जा रहे हैं बड़े पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बज़ाते खुद सजाद तारड़ साहब के साथ डोर टू डोर दुकानों पे गया हूँ, वोट बनाए हैं। गर्मी में 49 डिग्री सेंटीग्रेड था। आप यकीन करें हम परेशान भी होते थे। मैं सजाद साहब को भी देखता था, यार आकर देखें इतनी मेहनत की जा रही है, इसका क्या मतलब जो है रिजल्ट आएगा। हमें ये हुआ कि जो दुकानदार हैं उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया। कितने % जो हैं वो ताजर चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए? मेरा ख्याल है कि पूरा शहर चाहता है अंजुमन ताजरान के इलेक्शन में। जो बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट नहीं बनवाए वो चंद हैं और मोस्टली ताजर उन्होंने क्यों नहीं वोट बनवाए? सर उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जी। आपको पता है हर जगह घर में भी बाज़ दफ़ा किसी बात पे इकट्ठे नहीं हो पाते, इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। मैं उसमें लेकिन जमहूरियत में जो है वो तादाद गिनी जाती है ना। मतलब है कि अगर 50 वोट उधर हैं, 51 अगर एक तरफ आ जाएं और 49 दूसरी तरफ आ जाएं तो वो 51 वाला जो है विन कर जाता है ना। तो क्या आप समझते हैं कि वो अक्सरियत जो है वो चाहती है? अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत इलेक्शन अंजुमन ताजरान चाहती है। उसकी वजह रौबा ये है, एक तो अरसा 26 साल हो गए हैं इलेक्शन अंजुमन ताजरान नहीं हुए। इसको काउंट करें आप, तकरीबन 9000 से लगभग दिन बनते हैं, ठीक है। अब ये आप देखें तो 26 साल में तो कितने ताजर नए आगे होंगे, जो पुराने जो हैं वो चले गए होंगे। ऐसा होना चाहिए था जी जी। जैसे आप, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। 26 साल से वही चेहरे सामने थे, हमें उनसे इख्तलाफ नहीं है, वो हमारे भाई हैं, बड़े हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन बात यह है कि एक जो काज शहर के लिए, आप देखें मैं अक्सर बात करता हूँ शहर के हवाले से, हमारे शहर का हाल, सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों का, इवन के आप यकीन, अच्छा ये गलियां मोहल्ले सड़कें ये तो जो है वो सियासी काम नहीं है, सियासतदानों का काम नहीं है, ये ताजरान का काम तो नहीं है। अंजुमन ताजरान की जो एक तंजीम है ना, ये मैं समझता हूँ शहर की रीढ़ की हड्डी की मानी जाए। शहर के उसका काम तो ताजरों के मसाइल देखना नहीं है। सर अगर आप ये कहते हैं तो फिर ताजर का क्या काम है किसी महल में जाके तस्वीरें खिंचवाने का? किसी ताजर का क्या काम है जाके आप शहर की बात ना कर सकें और सिर्फ अपने ही सोर्सेज बना के वापस आ जाएं? बहुत बड़ा लिंक है रऊफ साहब, आप समझिए ज़रा इस बात को। जब आप अपनी एक बात पहुंचाएंगे इंतज़ामिया के पास कि हमारे ये मसाइल हैं, इसको हल करें। आप देखें रिसेंटली THQ का वाक़या हुआ, आपके सामने था, क्या हुआ? इलेक्शन अंजुमन ताजरान के ये जो थे हमारे मेंबरान साहब का, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने बदकिस्मती से शहर का साथ नहीं दिया। हमने दिया, सराफा यूनियन ने, मैकेनिकल यूनियन ने, जितने हम कर सकते थे हमने किया। जब ये मिल की आवाज़ लगेगी तो शहर मेरे पास जो खबरें हैं उनका तो कहना है कि हमने 26 साल जो है वो खिदमत की है, बड़ा काम किया है शहर के लिए। ठीक है, आपकी हम मानते हैं। अगर वो 26 साल, देखें बात ये कि बिल्कुल हम मानते हैं, अगर उन्होंने खिदमत की है, ताजर उनसे खुश हैं, तो फिर उनको इलेक्शन अंजुमन ताजरान से भागना नहीं चाहिए। सामने आए, हम उनको वोट देना चाहते हैं, वो वोट लें, लेकिन हमें सेटिस्फाइड करें। हमें बताएं कि अरसा 26 साल से इलेक्शन अंजुमन ताजरान क्यों नहीं हो पाए।
हमें बताएं आप इलेक्शन अंजुमन ताजरान क्यों लड़ना चाहते हैं, हमें आप ब्रीफ करें, सेटिस्फाइड करें। हो सकता है हम आपको वोट देना चाहें, हमें फिर बताया जाए कि आप इकट्ठे हुए हैं, हम बड़े खुश हुए हैं क्योंकि शहर के नेक मकसद के लिए इकट्ठे हुए। हमारा मकसद यही है, इलेक्शन अंजुमन ताजरान होना चाहिए, खा कोई भी हो। बताया जाए कि आप में से कौन सदर है, हम उनको वोट देना चाहते हैं। एज ए शहरी, एज ए सिटीजन, एज ए ताजर, हमारा हक है आपसे पूछना। अच्छा, कोई ऐसे भी हैं लोग के जो इलेक्शन ना चाहते हों रखवाना चाहते हों, ऐसी कोई मतलब है बात मौजूद है क्या? ऐसा कोई बात हमारे सामने नहीं आई। उसकी वजह है कि बात देखें, एक फर्द की बात नहीं है ये। अगर तो दुकानदार इलेक्शन नहीं चाहते, फिर तो मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं कि इलेक्शन वाकई नहीं चाहते। इलेक्शन अंजुमन ताजरान जो है ना, दुकानदार ताजर भाइयों की ज़रूरत है। वो जितना इस वक्त पुरजोश है, मैं आप यकीन करें, मैं स्टार्टिंग से इसको देख रहा हूँ। और ये जनाब लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक सामने लोग आएँ ताकि हमारे काम आसानी से हों। छोटे दुकानदार बेचारे कंफ्यूज हैं। अच्छा नाज़र साहब, आपने अपना कारोबार तबाह कर दिया, आपने दिन रात एक किया हुआ है, क्या मिल रहा है आपको इसमें से? कोई माल खा रहे हैं, माल बना रहे हैं, क्या वजह, क्या आपका नज़रिया क्या है, क्या चाहते हैं? मैं गुजारिश करता हूँ, ये दुनिया की तारीख है कि कोई ना कोई एक पागल आदमी ऐसा आ जाता है जो कौम को जगाना चाहता है, उसके ऊपर दुनिया इल्ज़ामात भी लगाती रहती है। उसकी वजह यह है कि लोगों को वो नशा हुआ है गुलामी का कि वो पिंजरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप देखें ना, एक मेरे ख्याल में वो बड़ा मशहूर बदनाशा है या किसी और का एक कौल है कि जो पिंजरे में बच्चा पैदा होता है ना परिंदे का, वो उड़ने को एक बीमारी समझता है। सेम यही पोजीशन है कि जैसे भाई फारूक साहब ने कहा कि 26 साल तक ताजरों को किसी ने नहीं पूछा, इलेक्शन नहीं करवाया। अब वो चंद लोग जो पिंजरे में कैद हैं, अब उनको अगर कहा जाता है ना कि जी इलेक्शन होना चाहिए, तो वो ये समझते हैं कि हमारे ताल्लुकात किसी ग्रुप से खराब हो जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। वो इस चीज़ को एक बीमारी या कंफ्यूजन समझते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, आप सवाल कर रहे थे ना कि कितने फीसद, सर 99.99 लोग इलेक्शन के हक में हैं। 0.1% वो लोग जिनके मफादात पे ज़रब लग रही, जिनकी इजारादारियाँ टूटने का वक़्त आ चुका है, वो लोग जिन्होंने 26 साल से इस शहर को यरगमाल बनाया हुआ था। अब वो अगर ये कहें कि ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो अगर फारूक साहब के किसी अजीज़ को, इनके सपोर्ट को, इनके सियासी लीडरों को जाके कहें कि जी आप इनको रोकें, ये इलेक्शन ना करवाएं या इस प्रोसेस का हिस्सा ना बने, उनको क्या मिलेगा? इलेक्शन रोक के क्या मतलब है? वो तो क्या एजेंडा है? आप देखते हैं, फेसबुक को देख रहे हैं, स्टे की धमकियाँ दी जाती हैं, इल्ज़ामात की बौछार की जाती है कि जी ये लूट के खा रहे हैं, ये दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं हमारे सर माथे पर। गुजारिश सिंपली ये है कि वोट डाल के जिसको ये ताजरान सदर मुंतखब करेंगी, मेरे ख्याल में आपको भी, मुझे भी और सबको उसको ही अंजुमन ताजरान का सदर मानना चाहिए, और इंतज़ामिया को भी उसे ही अंजुमन ताजरान का सदर मानना चाहिए। जो घर में बैठ के, ड्राइंग रूम में बैठ के जो इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, जो अंजुमन ताजरान बनाते हैं, हम उनको हमेशा से रिफ्यूज़ करते आ रहे हैं। हम चाहते हैं जमहूरी तरीके से, जो ताजरान का हक है। अच्छा, वो ताजर की तारीफ किया है, डेफिनेशन क्या आपने रखी हुई है अपने इलेक्शन में, जिनका वोट का अंदराज किया? मेन ताजरान से इज्तिमाई तौर पे हमने जब मुशावरत की, उन्होंने कहा कि वो दुकानदार जो अपनी आज़ाद मर्जी से कारोबार कर सकता है, अपनी मर्जी से अपनी दुकान का दरवाज़ा बंद कर सकता है, अपनी मर्जी से अपना दरवाज़ा खोल सकता है, वो है ताजर। जो किसी के पास मुलाजिम है, किसी कंपनी का वो मतलब मैनेजर है, चाहे उसकी तनख्वाह 50 लाख रुपया है, वो वोट का एहलियत नहीं रखता। बेशक एक बंदा 10,000 रुपये का सामान उसने दुकान में रखा हुआ है, वो अपनी मर्जी से उसको बंद कर सकता है, रेडी लगाता है, वो भी ताजर है। वो भी ताजर है। जो जूते मरम्मत कर रहा है वो भी ताजर है। उसमें कुछ थोड़ी सी नहीं, वो नहीं ताजर। जो मरम्मत करता है वो ताजर नहीं है जी। उसमें ये डेफिनेशन हमने की थी कि जिन रेडियो पे TMA की प्लेटें लगी हुई हैं, ये इलेक्शन कमीशन का मुतफिका फैसला था
कि वो ताजरान जिनके रेडियो पर गवर्नमेंट ने जिनकी मंजूरी दी हुई है, उनके नंबर प्लेट लगी है, उनका वोट दर्ज किया जाएगा। क्योंकि हमेशा जब भी ताजरान के हकूक़ की बात आई, कोई हड़ताल हुई, कोई जुलूस निकाले गए, तो इन रेडी वालों को इस्तेमाल किया गया। ये जो NTN ग्रुप है, माया ग्रुप है, ये इन्होंने ना आज तक कभी हड़ताल की है, न कभी ताजरों का मुतालबा पेश किया है। जब कभी किसी ने किया है तो दुकान बंद होती है तो वो रेडी वाले, ये छोटे दुकानदार की, इनके तो गोदाम है, बंद भी हो जाए इनको मसला। अच्छा नाज़रीन, आप भी बताइएगा कि जो है वो छोटे बड़े ताजर जो हैं वो सभी बराबर होने चाहिए, उनका वोट जो है वो एक जैसा होना चाहिए कि सिर्फ बड़े ताजर जो हैं उनको ताजर गिना जाना चाहिए और छोटे जो हैं वो उनको ताजर ना गिना जाए? जी जी। अच्छा, अब उसमें गोलियां लगती हैं रेडी वालों को, छोटे दुकानदारों को, जुलूस निकालते हैं, वो निकालते हैं, कारोबार बंद करते हैं। क्या हम उनको इतनी भी इज्जत नहीं दे सकते कि हर 3 साल के बाद एक दफ़ा उनके पास सिर्फ वोट मांगने जा सकें? हमारा मुतालबा था कि जो भी शहर का कारोबार करने वाला आदमी है उसकी इज्जत और ड्यू रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो भी अपने आप को नुमाइंदा कहता है वो उसके पास आए, उसकी मिन्नत समाजत करे, उससे वोट मांगे और उससे वोट ले। जिसको ज़्यादा ताजर मुंतखब करें वो अंजमन ताजरान का सदर हो। फिर हमने ये आयन में बात शामिल कर दी है कि कोई भी सदर अंजमन ताजरान 3 साल से ज़्यादा सदर नहीं रह सकता। उसके लिए हमने क्राइटेरिया तय कर दिया है। सुनता हूँ थोड़ा सा इनसे जो है वो मिर्ज़ा रियाज शाह साहब से क्वेश्चन ले लूँ। आपके जो वोट इंदराज किए गए हैं उन पर क्या लोगों को एतराज़ात भी हैं? एतराज़ात को नहीं, उसमें आप ये देख लें कि जहाँ भी गए हैं जो गैर हाजिर है उसका वोट नहीं बना, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से सब शौक से वोट बनवाया लोगों ने। जो आपके मुखालफिन हैं उनको क्या एतराज़ात हैं? मुखालफिन को एतराज़ात ये है कि एतराज़ात जो साहब ने पहले बात की है वो ये आते हैं कि उनकी जो 25-26 साल से एक मोनोपोली चली आ रही है ना, ड्राइंग रूम में बैठ के सदर और सेक्रेटरी बन जाते हैं। दुकानदार बैठा है, मैं बैठा हूँ अपनी दुकान पे, मुझे पता भी नहीं है कि मुझे उन्होंने हार्डवेयर का सदर बना दिया। मुझे बाद में पता चलता है कि मैं हार्डवेयर का सदर बन गया। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। ऐसे कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसे तो नुमाइंदगी नहीं होती ना, ऐसे नुमाइंदगी भी नहीं होती। अभी जो मेन मसला हमारा स्टार्ट हुआ है ना, ये THQ की वजह से हुआ है ना। इमरजेंसी हमारी है, इमरजेंसी भी हमारे शहर में नहीं। लेकिन जो इंतज़ामिया है उन्होंने तो उन्हें एक्सेप्ट किया हुआ है ना। जो इंतज़ामिया से तो वो 25-26 साल से मुंसलिक ही वही हैं। इंतज़ामिया के पास जाना तो फिर इंतज़ामिया कैसे आपको आगे आने देगी? आगे जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला 5000 वोट हमारे हैं। इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से 1000 वोट और आएंगे, 6000 वोट हो जाएंगे। 6000 वोट एक पूरा मोहर सख्त हो जाएगी कि इस शहर में क्या हो रहा है, इलेक्शन कैसे होता है, जमहूरी तरीके से इलेक्ट होके आए। अगर कुछ स्टे आ गया अल्लाह मालिक है, उसके साथ जैसे हमारा तरीकाकार है, इसमें हम अपना आइन देंगे ना, इसमें सारा सिलसिला हमने लिखा हुआ है। स्टे भी आ गया जैसे। जी, क्या आपने ये पकड़ा हुआ है जी? नाज़िम साहब क्या सुनाना चाहते हैं? जी सुने नाज़िम साहब की तो थोड़ा सा शार्ट करके। जी शार्ट करता हूँ। जो मुंतखब अंजुमन होगी उसकी मुद्दत का दौरानिया 3 साल होगा और मुद्दत का तयन हलफ बर्दारी वाले दिन से किया जाएगा। जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो तमाम तंजीमी अख्तियारात खुद ब खुद इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द हो जाएंगे और उनका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन 3 माह के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद होगा। मुद्दत पूरी होने पर इलेक्शन कमीशन जो है, ये अभी एक बड़ा जो बहस चल रही है इलेक्शन कमीशन पे, उसके लिए हमने ये आइन साजी की है कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाब मुंतखब अंजुमन जो होगी अंजुमन ताजरान। अच्छा नाज़िम साहब अगर इजाज़त दें तो मैं साथ साथ जो है वो क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहे करता जाऊँ, बाद में भूल जाऊँगा। मुझे क्या इतने जो आपके पॉइंट है वो कितने कैसे याद रहेंगे? पता क्या, हम ये नाज़रीन तक कोई चीज़ पहुँचाना चाहते हैं लेकिन आप इंटरप्ट करके उसको बिल्कुल मतलब बेफायदा कर देते हैं। तो नहीं लगाना हमने, देखिए नाज़रीन, ठीक है, हम आप तक आइन पहुँचा रहे हैं, ये डिबेट नहीं कर रहे हम, एक प्रोग्राम है। अच्छा, उसमें क्या है कि जो मुंतखब अंजुमन ताजरान होगी, मजलिस अमला होगी और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान होंगे, वो बाम मुशावरत से नया इलेक्शन कमीशन का इंतखाब कर लेंगे। अच्छा, अब इसमें एक जो अहम बात, 21 रुकनी जो मजलिस अमला है, तमाम वो पैनल जो इलेक्शन लड़ेंगे, अभी मैं बात ख़त्म करता हूँ ना, मोटी मोटी बातें करता हूँ। अच्छा, जो पैनल इलेक्शन लड़ेंगे खा वो लूज़र हैं, जो भी लूज़र होंगे उनके सदर और जनरल सेक्रेटरी का उम्मीदवार
ऑटोमेटिकली तौर पर मजलिस अमला का मेंबर मुंतखब हो जाएगा, वो हार के घर नहीं जाएगा, वो इसी टीम का हिस्सा रहेगा। इसलिए कि हम ये शहर में इत्तेफाक और इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं, ताकि अंजुमन ताजरान का कोई भी जल्दी धड़ा, खुद साख्ता धड़ा जो है वो मतलब कायम ना हो सके कि जो बंदे इलेक्शन हार जाते हैं उनके साथ ताजरान हैं वो भी शहर का हिस्सा हैं। क्योंकि ये अंजुमन ताजरान जो बन रही है, ये ताजरान के हकूक़ के लिए बन रही है, उनको हकूक़ दिलाने के लिए शहर का मुतहद होना ज़रूरी है। ठीक है, एक इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें एक ग्रुप जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हार गए हैं और वो फारग हो गए या मुखालिफ हो गए हैं। वो भी उनके जो सदर और सेक्रेटरी का उम्मीदवार होगा वो भी इसी टीम में बैठेगा, मजलिस अमला का वो मेंबर होगा। ठीक है सर, ये तो है हमारी नीयत जो हम अपने ताजरान के लिए सामने ला रहे हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें सबसे अहम बात है कि अंजुमन ताजरान का हमेशा ये तरीका इंतखाब रहेगा बज़रिया खुफिया वोटिंग, खुफिया रायशुमारी से पोलिंग के ज़रिए अंजुमन ताजरान का इंतखाब किया जाएगा। और उसमें अब आप एक अहम चीज़ फिर मैं खुलासे में बता देता हूँ कि अंजुमन ताजरान की रुकनीत जो आप सवाल करना चाह रहे थे वो क्या होगी कि अंजुमन ताजरान के कमीशन की तरफ से मुतय्यन करदा हदूद में वाक़ई हर शख्स जो कि दुकानदार हो या ताजर हो, अंजुमन ताजरान के मंशूर का पाबंद हो, वो अंजुमन ताजरान का रुकन बन सकता है। अच्छा, ये बात है कि जो भी इस अभी हमने 5 यूनियन कौंसिल का जो क्राइटेरिया बनाया है साबका शहर का, उसमें जो भी ताजर है, दुकानदार है, उसके पास ये ताकत है कि वो अपने वोट का अंदराज करवा सकता है। जी, अब आप कर लें। ये जो आपने 3 साल का अरसा रखा हुआ है, ये दुरानिया ज़्यादा नहीं है? बार के इलेक्शन हर साल होते हैं तो गहमा गहमी रहती है, ये मतलब है 3 साल जब एक बंदा मज़े ले लेता है ना तो वो कैसे इक़्तिदार छोड़ेगा? वो है, क्या ख्याल है सर? 1 साल बाद बार का इलेक्शन होता है, नया आ जाता है, इलेक्शन करवाएं, नया आ जाए बंदा। उसमें पता क्या है, वो है 1000 के लगभग मेंबरान, एक चीज़। दूसरे उनका एक दायरा जो है मतलब महदूद है, सिर्फ कोर्ट की हद तक हैं वो मेंबरान। उन्होंने डेली बेसिस पे उधर हाज़िर होना है, उनका और बिजनेस नहीं होता ना, वहाँ पे वो उन्होंने डेली हाज़िर होना होता है। लेकिन यहाँ पे जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ताजर हाज़िर नहीं होते, फिर हल्का बहुत बड़ा है, लिहाजा जो ताजर है, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ताजरान के इत्तेहाद के लिए कोशिश है। अब जो बाद में अंजुमन ताजरान आएगी, बेशक उसको 6 महीने का कर ले, हमें इतराज़ नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि जो इतना खर्चा करके इतना बड़ा इलेक्शन, क्योंकि मैं इसको MPMN से भी बड़ा इलेक्शन समझता हूँ, क्योंकि ये तमाम के तमाम वोटर जो हैं बाशऊर लोग हैं। ये आम नहीं है कि एक भट्टे पे काम करने वाले हैं, भट्टे वाले ने कह दिया कि ये वोट पीपल पार्टी को दे दो, नून को दे दो, काफ को दे दो, एक ख़ानदान वाले ने फैसला कर दिया 100 वोट हैं इधर चले जाएंगे। इधर एक एक वोट अपनी मर्जी वाला है। वो मौजूद हैं जो पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी रखते हैं, क्योंकि मईशत का इन्हिसार इन लोगों के सर पर है, ज़्यादा वो बाशऊर हैं। अच्छा, जो पहले जो अंजुमन ताजरान मौजूद हैं, क्या उन लोगों को आपने दावत दी कि आए इलेक्शन में हिस्सा लें? अभी भी दावतें चल रही हैं उनकी, उनके साथ मीटिंग चल रही हैं कुछ दोस्त अहबाब की। मैं खुद किस को दावत दी आपने? मैं तो सबके पास गया ना जी। अभी 2-3 दिन पहले 3-4 मतलब लोगों के पास गए, मियाँ आसिफ शबीर साहब, और मैं बल्कि अनीफ गुजर साहब की बात करूँगा, हमजा चौहान साहब हैं, हमारे वो कमेटी के मेंबर भी हैं, वो मीरा जी वालों के पास भी गए, वो मतलब दीवान महजुल्ला के पास भी गए, अमजद के पास भी गए, रज़ाक के पास भी गए, और उन्होंने फैसला भी तकरीबन किया कि जी हम इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, यानी ये लादा बात है, लेकिन हम इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। उनके कुछ तफादात हैं, इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में दूर हो जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से। अच्छा, पहले तो प्रोग्राम में मियाँ वो क्या उनका नाम ले रहे थे जो सराफ है, मियाँ अमजद साहब, वो तो आपके साथ नहीं थे मेरे ख्याल में, प्रोग्राम एक में तशरीफ नहीं लाए थे, तो अब वो अलग-अलग क्यों नज़र आ रहे हैं? पता है क्या सर, गुजारिश ये है ना, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। भाई हैं, वो कहते हैं ना, घर में भाइयों के दरमियान भी कुतल की छोटी मोटी हो जाती है, बंदे बुरा मान जाते हैं, बाद में राजी हो जाते हैं, ये छोटे मोटे मसाइल हैं, ये चलते रहेंगे, इतना कोई ये इशू नहीं है। वो हमारे भाई हैं, आज भी हमारे भाई हैं, अमजद साहब भी, महजुल्ला साहब भी, हम उनके बल्कि आप एक बार उनके पास भी गए थे। ये देखिए जो एक मैं समझता हूँ कि एक इलेक्शन है, कुछ ज़ाती दुश्मनी नहीं है किसी से। इलेक्शन प्रोसेस में जो हिस्सेदार होगा, इलेक्शन कमीशन की नज़र से हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम होगा। वो कोई भी आए, मेरी ज़ात का 100% मुखालफ आ जाए, मैं यहाँ पे ऑन एयर हलफ उठा के ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए वो भी तमाम कैंडिडेट्स के बराबर होगा। कोई मेरी मुखालफत का अगर एक नुक्ता भी
पूरे इलेक्शन प्रोसेस में सामने आया तो मैं 94 पे वादा करता हूँ जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, 94 को मैं ये अख्तियार दूंगा कि मुझे वो बेशक बेधड़क जो सज़ा देना चाहिए दे दे। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें नाज़िर साहब, तो जो आपके वो सज्जाद तारड़ साहब हैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ मैं कि वो इंदराज करते रहे तो क्या मुश्किलात पेश आई उन्हें इस सारे वोटों के इंदराज करने में? जी नहीं, थोड़ा सा मुश्किल पेश आई है तो नाज़रीन को बताएं। जी कैमरा ज़रा फोकस कीजिएगा जी सज्जाद तारड़ साहब पे। वैसे तो कोई मुश्किल पेश नहीं आई जी, इसमें यह है कि एक तो मौसम की सख्ती बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा ऐसी। दूसरी बात यह कि जो हमारे ताजर भाई अवेयरनेस नहीं थी उनको जिनको, क्योंकि ये हम 26 साल बाद उनके पास गए थे या 20 साल बाद, तो वो थोड़े हिचकिचा रहे थे, वो अपना डाटा नहीं दे रहे थे। उसमें थोड़ा सा वो कह रहे थे कि पता नहीं ये हमसे डाटा लेके मिसयूज ना करें, कोई पता नहीं कोई टैक्स ना ले गए तो डाटा आप क्या क्या इकट्ठा कर रहे थे? मतलब उनका नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फ़ोन नंबर, ठीक है, और उनका जो बिजनेस है, ठीक है, ये चीज़ें इकट्ठी कर। उसमें यह है कि फिर उनको ब्रीफ करना पड़ता था, ज़्यादा ब्रीफ करना पड़ता था। बात यह है कि हवाला देना पड़ता था, कॉल करवानी पड़ती थी पीछे से, ये मुश्किलात आई। जो टाइम लगना था ना मसलन 1 घंटा, वहाँ पे हमें 2 घंटे भी लगाने पड़ जाते हैं। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तो सुबह 10 बजे 9 बजे जब हम फील्ड में जाते थे तो रात 9 बज जाते थे। अच्छा, जब सज्जाद तारड़ साहब, जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में, जब वोट मतलब है दर्ज करने में इतनी दिक्कत आ रही थी, तो कैसे आप कह सकते हैं कि लोग जो है वो इलेक्शन चाहते हैं, ताजर इलेक्शन चाहते हैं? उसमें ये है कि कैंपेन बहुत ज़्यादा हमने की थी। उसमें ये रिक्शा पहले हमने पम्फलेट, मतलब उसके अलावा आउटलेट्स लोगों में खुद जाके ये चीज़ें। ताजर चाहते हैं इलेक्शन हो? हाँ बिल्कुल। कितने % आपने जो है वो देखा? 99.9%। किसी ने ये नहीं कहा कि मतलब ये इलेक्शन आप यहाँ से निकल जाएं, हम वोट नहीं बनवाना चाहते, लेकिन ये है कि वो मतलब इलेक्शन की तरफ आना चाहते हैं और बहुत खुश पुरजोश। जी ठीक है, शुक्रिया एंटरटेन करते रहे लोग। जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। मिर्ज़ा रियाज शाह साहब ये फरमाइएगा कि आप ये जो लोग इकट्ठे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन जो है, क्या आप जो है वो जो हाजी मिर्ज़ा अब्दुल मजीद साहब हैं, क्या आपका एजेंडा है कि उनको जो है मतलब है कि सदर मुंतखब करवाना, या कोई और भी आ गया तो आप मतलब है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे? इसमें मिर्ज़ा होने का या मलिक साहब बैठे हैं, अली तारड़ साहब बैठे हैं, सारा शहर है, इसमें शेख बरादरी भी है, हर बरादरी है इसमें कोई किरदार नहीं है कि मिर्ज़ा साहब आएँ, कोई भी आए, जैद बकर कोई भी जीत के आए, इलेक्ट होके आएगा ना, अल्लाह के फजल करम से इलेक्शन कमीशन उसके गले में हार हम खुद होके पहनाएंगे। सबसे बड़ी पहला वोट जब हमने बनाया ना सदर गेट के पास, सबसे पहले सवाल हमारे ऊपर यह आया कि देखो जी एक और अंजुमन ताजरान आ गई है। सबसे पहला सवाल पहले वोट पे ही हमारे ऊपर यह आया कि अंजुमन ताजरान एक और आ गई, 4 पहले से बनी हुई थी, 5वीं और अंजुमन ताजरान। सबसे पहले हमने उनको सफाई पेश की है, सफाई पेश की है कि देखो हम इलेक्शन करवाने आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहे। अच्छा, हमारा काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। जो पहले अंजुमन ताजरान मौजूद हैं उनका क्या बनेगा? वो आपके साथ शमूलियत इख्तियार करेंगे? परसों की खुशखबरी है जी, उन्होंने सब ने उससे अपने इस्तीफे दिए हैं, ठीक है, सारे मामला ख़त्म किए हैं, इलेक्शन के हिस्से में शामिल होने वाले हैं सारे टोटल, वो सारे। अब उसमें कोई नाराज़ होता है, राज़ी होता है, ये शहर के मुफाद का मसला है। तो फिर ये तो बड़ी मतलब है कि खुशी वाली बात है ना कि मतलब है गड़बड़ ना हो, अमन के साथ जो है वो एक इलेक्शन। बहुत ही खुशी की खबर है ना परसों की। तो जो आप जो इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं, आप ये सब कंट्रोल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे? उसमें ऐसे देखें आप, हम ये 2-4 बंदे बैठे हैं इलेक्शन कमीशन के, जितने भी पैनल आएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, 4 आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। मतवक्को कितने पैनल है? कितने मतवक्को पैनल है? 4 पैनल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आएंगे। 4 पैनल कौन से हैं वो थोड़ा सा अनाउंस कर। इसमें अभी तक कंफर्म ना करें। नहीं, इंतशार वाली कौन सी बात है इसमें? आवाम को पता लगना चाहिए, आवाम को पता लगना चाहिए कि कौन जो है वो आ रहा है। अभी सुने, जो दरखास्त देगा वो होगा कैंडिडेट। आप हमारे मुंह से क्यों निकलवाते हैं कि हम किसी का रास्ता रोकते हैं? यही वो बातें हैं जो भाव पैदा करते हैं
हमारे पास जिसका पैनल आएगा, जिसकी इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त आएगी, वो होगा कैंडिडेट। वो 10 पैनल आए, 2 आए, 4 आए, हमारे सर माथे पर वो जो भी हो, मैंने ओपनली अगर मेरा मुखालिफ भी आए, अगर मीरा जी वाले आ जाए तो आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो उनके साथ जो है वो इंसाफ करेगा? सर इंसाफ नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर उनको रिलीफ भी ना दिया गया, मैं जिम्मेदार हूँ। अगर उनकी तरफ किसी ने आंख उठा कर देखा, मैं कसम उठा के कहता हूँ सामने एजाज का सीना होगा। ये बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, उनका राइट है। दुकानदार अगर उनको मुंतखब करते हैं, कोई बंदा उनको रोक नहीं सकता। अगर दीवान मोईद साहब आ गए या मियां रज़ाक साहब आ जाते हैं मेरे साथ, देखिए इलेक्शन प्रोसेस जो है, एक तो मैं नाज़रीन तक ये बात पहुंचाऊं कि जो भी पैनल आएगा वो अपनी तरफ से 2 बंदे इलेक्शन कमेटी में शामिल करेगा। बात ये थी, अरे सुने ना, ये जो अवाम दूर करने के लिए हमने ये फैसला किया है कि जो भी पैनल आएगा वो 2 अपने बंदों को इलेक्शन कमीशन में शामिल करेगा, और वो तमाम इलेक्शन कमीशन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन एयर कुरान पाक पे हलफ उठाएगा कि हमने ईमानदारी से मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इलेक्शन करवाना है। अब अगर कोई बंदा हलफ को तोड़ता है या इल्जाम लगाता है जी हलफ को यूं कर दे वहां कर दे, ये अलग मैटर है, लेकिन जिसने वोट हासिल करने हैं, जिसने सबसे ज्यादा वोट हासिल करने हैं, हमने ऐलान उसका ही करना है। बात मैं दूसरा बेशक है जी, मेरे साथ धांधली, अगर आवाम वोट नहीं देती तो वो धांधली के रोना रोएंगे। ये आज तक नहीं, शुरू से बात आ रही है। कुछ मुझे जो है वो बातें पता लग रही हैं, कुछ लोगों को आप पे एतराज है, वो क्यों एतराज कर रहे हैं? मैं करता हूँ जी, उसकी वजह क्या है कि ये अजूबा हो गया है एजाज जंजुआ की शक्ल में, जो 26 साल से उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए थे ताजरों पे। अब उसने एक नारा आवाम के मुंह में डाल दिया, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। आज मंडी बौदीन का हर ताजर इलेक्शन इलेक्शन कर रहा है, तो जो सोई हुई कौम को जगाता है भाईजान, उस पे एतराज तो होते हैं। मुर्गे को तो ज़बह कर दिया जाता है जो अजान देता है, मैंने तो अजान दिया। वो अब आपको हटा के जो है वो क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन रोकना चाहते हैं, सिंपल सी बात। आपको हटाने का मकसद है कि इलेक्शन देखिए ना, अंपायर जो अपना लाना चाहता है, क्या मकसद होगा उसका कि जी मेरा अंपायर, हाँ टीम में तो उसके 2 अंपायर आ रहे हैं, ले आए अपने हमायतियों को, ले आए जो उसका सबसे ज्यादा फेवरेबल है उसको ले आए। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इतनी भी बेज़ाब्तगी हुई, आज देखिए मीडिया का दौर है, आज कौन सी बात छुपी हुई है कि एजाज जंजुआ बददहनती कर रहा है, मिर्जा रियाज बददहनती कर रहा है, फारूक बददहनती कर रहा है, तो 1 सेकंड में सामने आ जाती है। तो मंडी बौदीन सोई हुई तो नहीं है, आज ताजर सारे जाग रहे हैं और सबके चेहरों को वो पहचानते भी हैं। एजाज जंजुआ बचपन से लेकर बूढ़ा होने तक मंडी बौदीन शहर के सामने है, इसका किरदार सामने है। जितना मर्जी हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाए, मैंने आज तक कभी जवाब नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, न मेरे दिल में खोट है, न बददहनती है, न मुनाफकत है। मैं मुंह पे बात करने वाला हूँ, मैं मैदान का खिलाड़ी हूँ, मैं साजिशें करने वाला नहीं हूँ। जो लोग दीवार के पीछे बैठकर साजिशें करते हैं वो हमेशा नाकाम रहे हैं और हमेशा नाकाम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस शहर ने मुझे पहले भी इज्जत दी थी, मेरे सर पर सिटी नाज़िम की पग रखी थी, इस शहर ने रखी थी। अच्छा नाज़िम साहब, 3 बातें हैं। एक ये कि आपने गलत वोट का अंदराज कोई नहीं किया, ठीक है। दूसरी बात कि आपने कोई इसमें जो है वो पैसों का गड़बड़ नहीं की। तीसरी बात ये कि अगर कोई भी पैनल आ जाता है तो आप उसको मतलब है जानबदारी नहीं करेंगे, गैर जानबदार रहेंगे। किस तरह आवाम को मुतमिन करते हैं इन तीनों बातों में? मैं गुजारिश करता हूँ, पूरी आवाम गवाह है, ये सजाद तारड़ साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई एक बंदा इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने वोट दर्ज करने के लिए हमसे 1 रुपया भी तलब किया है, मैं उसका जवाब दे हूँ मुजरिम हूँ, 11 गुना अदा करूँगा। एक बात तो पैसों की गड़बड़ वाली बात कि हमने बिला मुआवजा वोटों का अंदराज कराया था कि किसी को इल्ज़ाम लगाने की जरूरत ना हो सके। बाकी जो हमारे मामलात होते हैं हम दोस्त अहबाब ने मिल के चलाने हैं। न मेरी जेब में इतना सरमाया है कि मैं ये सारा खर्चा पूरा कर सकता हूँ, न फारूक साहब, ये सारे जो दोस्त हैं, जो टीम है, इन्होंने मुशावरत से पैसे डालने हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो हमारा मसला है, वो किसी का तो मसला है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया वोटों का गलत अंदराज। मैं नाज़रीन को आज फिर ये बात, जो लोगों को गुमराह किया जाता है, हमने अपने तय कोशिश की है कि वोटों का दुरुस्त अंदराज किया जाए, लेकिन मैं मुतमिन शायद ना हूँ। जब हम लिस्टें जो जारी करेंगे, सजाद तारड़ साहब है ना, कुछ लोगों ने वोट दर्ज करवाया या किसी ने नहीं करवाया,
किसी ने अगर 2 भी करवा लिए, इसको नहीं पता, क्योंकि हमने ऑन एयर का सिस्टम भी रखा हुआ था। रऊफ साहब हमें फ़ोन करते हैं कि जी मेरी यहाँ पे शॉप है कपड़े की, तो मेरा वोट दर्ज करें। हमने वो दर्ज कर लिया। अब उसको एक तो कमेटी जो है लिस्ट आने के बाद उसको चेक करेगी। दूसरे नंबर पे हम जितने उम्मीदवारान हैं, अच्छा काट छांट होगी मतलब है वोटों में, उनको मौका दिया जाएगा एतराज़ात। जो उम्मीदवार आता है उसको वोट पे एतराज आता है वो खत्म कर दिएगा। उसमें 1 हफ्ते का या 10 दिन का टाइम रखा जाएगा कि जो वोट गलत है उसको फौरी तौर पे काट दिया जाएगा सबूत के साथ। जो रह गया है वो दर्ज भी करवा ले, जो गलत बन गया वो कटवा भी ले। इसमें हमारा तो कोई मसला नहीं है, ये कैंडिडेट्स का मसला है। अपने एतराज़ात करें, चेक करवाएं, क्योंकि हमारे पास कुछ इल्ज़ामात जो लगे कि जी यहाँ पे जी वो जूती काटने वाले या फलां बंदे का जी वोट दर्ज हो गया जी वो गलत है। अच्छा ग्रीस वाले का मैं अब नाम नहीं लेना चाहता था, मिर्जा साहब ने कहा कि जी ग्रीस देने वालों के वोट दर्ज हो गए हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है भाईजान, आप जब लिस्ट आएगी उन पर टिक करें, हम 1 सेकंड से पहले उनको वोट को काट देंगे। ठीक है। नो प्रॉब्लम। अच्छा कोई लोग जो कह रहे थे कि वो आप लोग तो वो पेड हैं जी, तो ये क्यों इतराज़ कर रहे थे, किस वजह से? एक सुने ना, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, मैं नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती की खाक से भी हल्का आदमी हूँ। तौबा नऊज़ बिल्लाह, जब उन पे जादूगर के पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगे थे, ये तो मैं कौन हूँ? वो कहते हैं खा गया है, लूट गया है, कोई बात नहीं, ये उनकी ज़ुबान है ना, ये उनकी ज़ुबान है। मैं जिसका खा गया हूँ मैं उसे चैलेंज करता हूँ, आए ना सामने। अब ये कह देने से जी इमरान खान ने अमेरिका को लूट लिया है, ये प्रोपेगेंडे हैं इलेक्शन रोकने के, करते रहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा मिर्ज़ा फ़ारूक साहब काफ़ी देर से उनसे क्वेश्चन नहीं लिया, खामोशी के साथ पूरा प्रोग्राम ऐसे ही गुजर गया। क्या समझते हैं इलेक्शन हो जाएगा? ये जो आपकी टीम है ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाएगा? सर आपके सवाल से पहले मैं 2 बातें छोटी छोटी करना चाहता हूँ, बीच में इंटरप्ट किया मैंने। एक तो सवाल आपने वो सजाद तारड़ साहब से पूछा कि आपको क्या मसाइल पेश हुए जब आपने ये वोट का इंतज़ार किया। मैं भी इनके साथ गया हूँ कई दुकानदारों के पास। अच्छा जो छोटा दुकानदार था ना वो डरता था कि शायद पता नहीं क्या वजह है कि आप हमारा पूरा जो है ना जी मतलब ये सारा बायोडाटा ले रहे हैं। मैं जब उनको कहता था कि यार आप एक अहम शख्सियत बनने जा रहे हैं, वो हैरान होते थे, वो कैसे? मैंने कहा आपके पास बड़ा दुकानदार बड़ी शख्सियत वोट मांगने आएगा, आपकी वैल्यू होगी। वो पहले हंसता था, कहता आज तक तो कभी किसी बड़े दुकानदार ने हमें छोटे दुकानदार को पूछा ही नहीं है। जब ये बातें उनको बताई जाती थी वो बड़े खुश होते थे, कहते कि फिर तो इलेक्शन जरूरी है अजमत ताजरान के, पहले कभी हमने देखा ही नहीं कि कभी ज़ाहिरी बात है जब 2 3 4 पैनल होंगे तो वो हर एक के साथ जो है वो छोटे ताजरों के साथ भी तल्लक अहमियत होगी, तल्लक उनके साथ वो उनके अच्छे होंगे तभी वोट मिलेंगे ना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो है वो वोट नहीं मिलेगा। एक तो ये हो गया। अच्छा दूसरा सवाल आपने मिर्जा रियाज साहब से किया था अब्दुल मजीद साहब, हाजी अब्दुल मजीद साहब के बारे में कि लोग समझते हैं, असल में उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। असल में अब्दुल मजीद साहब जो हैं वो सबसे पहले वो शहर की जो है ना जी उसके लिए उन्होंने अपने आप को पेश किया। वो फर्स्ट टाइम यानी कि अब पहला चेहरा आया तो उन्होंने फिर जाहिर है मुखालफिन ने इसी बात पे किया कि शायद इनको लाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। मैं जितना है ये सारे इस प्रोसेस में हिस्सा हूँ, मैंने देखा है कि बिल्कुल साफ शफाफियत है इसमें। अगर किसी को खदशात हैं बिल्कुल उनका राइट है, वो इजहार भी कर सकते हैं और हम उनके साथ होंगे अगर कोई ऐसी बात होगी। तो फिलहाल ऐसी कोई बात हमने नहीं देखी। तो बाकी जो आपका सवाल है कि इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी इम्तियाज़ साहब हमारे सिटिंग MNA, वहाँ जब उनकी हमायत के लिए हम गए, उनसे रिक्वेस्ट की तो मैंने उनके सामने ये बात कही कि हम इलेक्शन अंजुमन ताजरान करवाने जा रहे हैं। इट्स मीन के शहर को ताजर भाइयों को उनका हक दिलवाने जा रहे हैं। हमें मैं पहले भी कह चुका हूँ किसी इख्तलाफ नहीं है। आप देखें जब इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट होगी इतना अब शहर वाले दुकानदार खुश होंगे वोट डालने के लिए। और एक कभी ऐसा नहीं हुआ जब लोग वोटिंग के ज़रिए मुंतखब करेंगे। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बार बार कहता हूं वो हमारे बड़े हैं, रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। प्लीज़ आप भी आए शहर के लिए, हम मानते हैं शहर के लिए आपने अच्छा काम किया है, हमें आप पे होप भी है,
लेकिन आप इसको शहर के लिए किसी के इख्तलाफ के जरिए नहीं, इख्तलाफात के जरिए कि मुझे फलाना चेहरा पसंद नहीं है, बिल्कुल ना आप, लेकिन कम अज कम शहर के लोगों के लिए, हमारे जैसे ताजिर भाइयों के लिए आप रहनुमाई के लिए आ गए हैं। आप इसको बजाय इसके को कोई ऐसे मसाइल पैदा करें, आप शामिल हों। मैं फिर कहता हूँ, आपको ताजिर भाई वोट देना चाहते हैं, आप वोट के जरिए आए, आप एक अच्छे तरीके से। मैं यहाँ छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। आप देखें, किसी को शादी में बुलाया जाता है इनविटेशन देके, जब उस हाल में वो 500 लोग बैठे होते हैं तो मलक साहब जब रिस्पेक्ट से बुलाया जाएगा, वो खड़े हो के सबसे मिलता है। वो कहता है जैसे आपको रिस्पेक्ट मिली है मुझे भी मिली है, उसकी फीलिंग कुछ और होगी। एक बंदा बिन बुलाए उस हाल में आके बैठ जाता है, आप समझें कि उसकी फीलिंग क्या होगी। वो लोगों से चेहरे छुपाएगा, वो लोगों से मिलना नहीं पसंद करेगा ताकि कोई देख ना ले। हम चाहते हैं आप एक अच्छे तरीके से सामने आएँ, हम भी फ़ख्र करें, हमारे मंडी बहाउद्दीन के शहरी फ़ख्र करें कि यार हम कहीं बात करने वाले हों। हमारे शहर के लोग, हमारे दुकानदार बड़े, हमारी अंजमन ताजरान एक ऐसी अंजमन ताजरान है जो शहर के मसाइल के लिए आवाज़ उठा सकती है, उस पर स्टैंड ले सकती है। हम फ़ख्र करें, ये हम चाहते हैं आप लोगों से। रिक्वेस्ट है आपसे, आप चीज़ का सोचें। आपको चाहिए शहर के लिए आप निकलें, छोड़ दें, हम 25-26 साल को भूल जाते हैं। शहर के काज के लिए एक नया दौर लेके आते हैं, नए एक जो है ना जी एक सफ़र पे चलते हैं, ताकि आप हमारा शहर, ये आप देखें बहुत खंडरात बन चुका है। यहाँ पे हमारी सड़कों पे मलक साहिब ये सूरत हाल है, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग और पेशेंट इन सड़कों पे चलने से घबराते हैं। आपके सामने है जो सूरत हाल है। आपने कहा कि ये क्या है, ऐसा इसके क्या ताल्लुक है। इलेक्शन के जो मेंबरान हैं शहर के, वो रीढ़ की हड्डी की मानिंद होते हैं। क्यों नहीं, वो जब आप वो हमें पुकारेंगे हम उनके साथ नहीं होंगे। हमारे काम शहर के नहीं होंगे, हमारे ताजर भाइयों के काम नहीं होंगे, लेकिन आपको साथ चलना पड़ेगा, आपको हमें साथ लेके जाना पड़ेगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं एक इजाफा करना चाहूँगा नाज़रीन, क्योंकि इल्ज़ाम मुझ पे लगा कि जी ये हाजी मिर्ज़ा मजीद को आगे लाना चाहता है, तो एक तो यकीन जानिए कि मेरे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं किसी को पकड़ के पीछे काट दूं या आगे काट दूं। ये है ताजरों के पास ताकत। अगर ताजर मिर्ज़ा मजीद को मुंतखब करते हैं तो मेरे ख्याल में आपको भी मान लेना चाहिए। अगर उसको वोट नहीं देते, आपको देना चाहते हैं, आपके खैर ख्वाह हैं, तो उसका मुकाबला कीजिए ना, मुझ पे तो इल्ज़ाम ना लगाइए। हाजी मजीद का आप मुकाबला करें, मैदान में आके मुकाबला करें। उसके अलावा मुझ पे जो पेड़ का इल्ज़ाम लगाया गया कि जी हाजी उस्मान का ये पेड़ है, पता है क्या, ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है कि जी हाजी उस्मान इजाज को तनख्वाह देता है या उसका पेड़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे से ये बात करता हूँ कि मेरी उम्र तकरीबन 54-55 साल हो गई है। मैंने नाज़म का इलेक्शन लड़ा, मेंबर ज़िला कौंसिल का 2 दफ़ा लड़ा, मैंने 2 दफ़ा कौंसिल का लड़ा और चेयरमैन का लड़ा। तो क्या कोई बंदा ये कह सकता है कि जी मैंने 2 लाख रुपए जाज युवा को दिया? इसके अलावा अगर किसी बंदे ने मंडी बहाउद्दीन में मेरे घर में गंदम की एक बोरी भी रखवाई हो, मैं उसका मुजरिम हूँ। किसी ने मुझे कपड़े लेके दिए हों, किसी ने मुझे पैसे दिए हों, मैं उसका मुजरिम हूँ। अगर मैं 55 साल से अपना गुजारा कर रहा हूँ, रब ने मुझे गाड़ियाँ भी दी हुई हैं, मेरे पास रहश भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, मेरे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, एक भाई दुनिया से चले गए हैं। रोटी हमने मांग के नहीं खाई, अल्लाह हमें ज़रूर देता है। ये आप जो इल्ज़ामात लगाने वाले हैं, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, उन पर तो पूरी दुनिया इल्ज़ाम लगा रही है। क्या आपने 26 साल में हमेशा वफादार? अच्छा नाज़िर साहब, यहाँ मैं माजरत चाहता हूँ, एक छोटी सी और बात ऐड करना चाहता हूँ। आपने इलेक्शन के हवाले से पूछा कि हो पाएंगे, कामयाबी की क्या दलील है। आप देखें, हमारी सबसे बड़ी दलील ये कि इस वक्त जो नौजवान तबका है वो भी इलेक्शन अंजुमन ताजरान का हिस्सा बनना चाहते हैं। नौजवानों को तो सामने आना चाहिए, लीड उन्हें करना चाहिए थी। आज नए कैंडिडेट सामने ग्रुप आ रहा है। जी जी जी, हमारी कोशिश है। मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूं उनको, मुझे नाम लेने में कोई वो नहीं है। शाहीन ग्रुप सामने आया है, नौजवान है सब, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं।
आप जब लोग इस काज को लेके चलेंगे, शहर वाले आपके साथ और कौन सा ग्रुप सामने आया जी, और कौन सा ग्रुप सामने? मेरी आज एक फेड डिपार्टमेंट शॉप जो है ना, चौधरी अतीक साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने पहले भी काम को सराहा। उन्होंने खुद मेरे साथ ये बात की है कि मैं भी इलेक्शन अंजुमन ताजरान का लड़ना चाहता हूँ इलेक्शन, और सदर के उस पे आना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई आज ही मेरी, यानी कि इस विंग के लोग चाहते हैं। बल्कि आप यकीन करें, अगर आपको खुली फजा मिले, लोग अगर इस चीज को देख सकें आसानी से, क्योंकि मसाइल भी होते हैं, आपको पता है बड़ा इलेक्शन है, एमपी से काम का इलेक्शन ही है, लोग रिस्क हलाल रिस्क कमाने में लगे, पैसे का भी इशू होता है। ये इशू ना हो मलक साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग इस सदर पे आ जाएं, क्योंकि लोग चाहते हैं हम लोगों की खिदमत करें। लोगों के अंदर इतनी विल है कि वो जनाब एक मसीहा के तौर पे। अच्छा नाना साहब, कुछ लोगों का कहना है कि आपके जो है वो सियासी मुखालफत है दूसरे ग्रुप के साथ, इस वजह से जो है आप ये सारा करने जा रहे हैं। इसमें एक गुजारिश ये भी है, मुख्तसर करें, टाइम खत्म हो रहा है। ने एक खौफ और राज फैलाया हुआ है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अभी कुछ लोग डाउट में हैं, जो फारूक साहब ने बात की कि अगर खुला माहौल फराम हो ना, फिर मैं देखता हूँ कितने कैंडिडेट आएंगे। अभी अवाम है, उसकी वजह 26 साल के बाद ये प्रोसेस होने जा रहा है, और हम कमज़ोर लोग हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ कि अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ शामिल है। जब ये खौफ ख़त्म हो जाएगा ना लोगों के, तो आप देखेंगे कि ये कितने कैंडिडेट आते हैं। अभी हमें अदालतों की धमकियाँ दी जाती हैं, स्टे आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन चेंज हो जाएगा, लोगों को मतलब गुमराह किया जाता है, जो भी करते रहें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये फिजा बहुत जल्द छटने वाली है, इलेक्शन होने जा रहा है। और ये बात मैं आज आने कह देता हूँ कि जो आप बार बार ये लोगों को किया जाता है कि ये इंतज़ामिया कभी इलेक्शन नहीं होने देगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ामिया ने इस इलेक्शन की मंजूरी भी दे दी है। डीसी साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बैठ के खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये उन्होंने भी कहा है कि जी अंजुमन ताजरान का इलेक्शन होना चाहिए, हम इसके हक में हैं, ये अवाम के हक में है, हम अवाम के खादम हैं, अवाम के मुलाजिम हैं। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि 2 या 4 अंजुमन ताजरान हों, क्योंकि हमारे भी मसाइल होते हैं। अगर ये एक अच्छी टीम आएगी, हमारे साथ काम करेगी, तो हमें भी खुशी होगी। इंतजामिया इसमें कोई रुकावट नहीं, उन्होंने अप्रूवल दे दी है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन किया था कि आपकी कोई सियासी मुखालफत है जिस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं? अर्ज करता हूँ मैं कि मेरी किसी से कोई सियासी मुखालफत नहीं, कोई इनाद नहीं है। मैं एक अर्ज सुन लें, मेरी जिंदगी सारी आपके सामने है। मैंने कभी, मैं इलेक्शन जीत के ना, जो मुझसे कैंडिडेट आ रहे थे, आज आने वाली बात कह रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जब तक मैं नाज़िम रहा, चलिए बाद में होता रहता है, एक लफ्ज़ भी उनके खिलाफ नहीं कहा। और मैं सबसे, जब मैं जीत गया तो उनके घर में गया मुबारक देने के, भाईजान चलो जो हो गया इलेक्शन तक हो गया, उसके बाद आप मेरे भाई हैं, आइए मेरे साथ कौंसिल में बैठें, मिल के हम शहर के वफा के लिए काम करते हैं। मेरा किरदार आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके सामने है। लेकिन एक वही मसला, ये चलो उसको गुर्बत कह लें या जो भी कह लें, इसको मेरी कमज़ोरी आप बना लें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मैं गरीब हूँ ना मैं कमज़ोर हूँ। और एक बात, मैं आज उन लोगों को जो खुद को बड़ा ताकतवर समझते हैं, इजाज़ नहीं हुआ उनके लिए लोहे का चना साबित होगा। जिसने मेरी इज्जत की तरफ उंगली उठाई ना, तो मैं उसकी उंगली काटने की भी सलाहियत रखता हूँ। ये कोई ना बोले कि ये गरीब आदमी है, ये बोलेगा नहीं, जब मैं बोलूँगा तो कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, कुछ सुनने में ये आ रहा है कि जो आपके मतलब है कोई 2, 3 या 4 ग्रुप थे पहले मौजूद थे अंजुमन ताजरान, वो मुतहिद हो गए हैं आपके इस इलेक्शन के खिलाफ? इलेक्शन के लिए मुतहिद हुए हैं, इलेक्शन के लिए कि इलेक्शन रोकने के लिए मुतहिद हो गए? वो 4 शख्सियात को अगर कह रहे हैं रोकने के लिए, तो ये मेरा तो कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो चैलेंज करता हूं। नहीं, मेरा सवाल है ना कि रोकने के लिए कि मुतहिद हुए हैं कि इलेक्शन में शमूलियत के लिए मुतहिद हुए हैं? कि शमूलियत में हुए, लेकिन आपने जो कहा है, ये मंडी बहुद्दीन के जो 7-8 हज़ार ताजरान हैं, ये उनका इस्तेसाल अगर करने जा रहे हैं, ये इलेक्शन रोकना चाहते हैं, ये ताजरान का हक छीनना चाहते हैं, तो ये ताजर उनसे पूछ लेंगे कि तुम हमारा इलेक्शन क्यों रोक रहे हो। मंडी में पता चलेगा कौन इलेक्शन रोकने वाला है। यहाँ पे इलेक्शन रोकने वाले को गिरबान से पकड़ा जाएगा। आप ये भूल जाए, वो वक्त खत्म हो गया जब लोगों को प्रेशराइज करके इलेक्शन को रोक लिया जाता था और वो खामोश हो जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहुद्दीन के ताजिर इतने चार्ज हैं
कि वो अपने हकूक के लिए सड़कों पर भी आएंगे और उनका गिरबान भी पकड़ेंगे जो इलेक्शन को रोक। अच्छा, अगर वो कहते हैं, आपसे क्वेश्चन ये कर लेता हूँ, अगर वो दूसरे ग्रुप जो हैं वो पहले से मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि हम जो है इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन पे जो है वो इतराज़ है, तो वो इतराज़ आप किस तरह दूर करेंगे आप? मैं चाहता हूँ, एक तो मैं भी समझता हूँ कि वो सिंसियर है इलेक्शन लड़ने में, जाहिर है उनको भी मतलब लोगों के साथ एक है, उनसे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये अमली इकदाम सामने आएंगे भी, ये पता लगेगा लोगों को। हम तो ये समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनको। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने क्या किया है जी राव साहब, अभी जो पूछा है इलेक्शन रोकना चाह रहे हैं, इलेक्शन रोकना चाह रहे हैं। नहीं, इलेक्शन देखें, इलेक्शन रोकना तो मैं समझता हूँ ये रुक नहीं सकता। वो मुतहद जो है वो इलेक्शन रोकने के लिए हुए हैं या जो है वो इलेक्शन में मतलब हिस्सा बनने के लिए हुए हैं? हमारी मालूमात के मुताबिक तो वो शामिल हो रहे हैं। या उनको अगर उनको एतराज़ ये होता है, इलेक्शन कमीशन पे एतराज़ होता है, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दूर किया जाएगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इलेक्शन कमीशन पे इतराज़ करना उनका राइट है, वो इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं, उनका राइट है। ड्राइंग रूम के इलेक्शन कमीशन को मुस्तरद करते हैं, उनका राइट है। आप किसी पे एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ये आपके ज़िम्मे है, सबूत के साथ, प्रूफ के साथ सामने दें। ऐसा नहीं है मेरे कहने से कि फ़लाँ बंदा जो है ना ठीक नहीं है, आपको बताना पड़ेगा क्यों ठीक नहीं है। अभी तक जितने भी सामने ये बात आई है, मेरे ख्याल में, मुझे शायद ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि इजाज़ जंजुआ साहिब इलेक्शन कमीशन से साइड पे हो जाएं, फिर हम मानते हैं। अगर ऐसी बात है वो सामने आए, हमें बताएं, इजाज़ जंजुआ साहब के बारे में कोई एलिगेशन तो सामने लाएं, हम उनके साथ होंगे। हमें इजाज़ जंजुआ साहब से ऐसा नहीं है कोई लगाव है, मैं इसलिए इनके साथ हूँ, इन्होंने एक काज को चुना, मैं समझता हूँ एज ए ताजर वो काज बहुत बड़ा है इलेक्शन करवाने के हवाले से। अभी तक मैंने वैसे इनके साथ जितना भी वक्त गुजारा है कुछ ऐसी चीज़ नहीं देखी, और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये खाली बातें करने से नहीं, कुछ थोड़ा सा अमली आपको इक़दाम इसके करने पड़ेंगे ताकि शहर वालों को समझ आए कि आप बात ठीक कर रहे हैं। जी नाज़रीन, जो अगर ताजर मंडी बहाउद्दीन के ये प्रोग्राम बाद में भी देखें तो मैंने ये पहले भी क्वेश्चन जो है वो रेज़ किया था कि इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस सवाल का प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो 94 स्टूडियो जो है या मेरा मलक रऊफ़ ज़ुबैर का प्रोग्राम अवामी मसाइल और उनका हल मंडी बहाउद्दीन के तमाम ताजरान के लिए, जो दीगर जितने ग्रुप हैं, मैं कोई इजाज़ अहमद जंजुआ साहब या ये जो इलेक्शन कमीशन इनका बना हुआ है इनका नुमाइंदा कतई नहीं हूँ। मीडिया हमेशा गैर जानबदार होता है, 94 बिल्कुल गैर जानबदार है। हमारे दरवाज़े आप सब के लिए खुले हैं, जब चाहें प्रोग्राम रख लें, अपना पैनल ले आएँ, अपने साथ बंदे बात करने। हमारे यहाँ पे जो आप तो अभी के लिए बुला लें, मैं भी हाज़िर हूँ। कंट्रोलर हमारे ताहा भाई हैं, ताहा भाई से रब्ता कर लें, आप आ जाएं, कोई ग्रुप भी आ जाए, मेरे सारे भाई हैं। मैं मीडिया जो है वो सब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म बराबर है, सारे जितने पहले मौजूद ग्रुपों के लिए, नए आने वाले ग्रुपों के लिए, कोई जो एनीवन आना चाहे इस मसले पे डिबेट मतलब है सलीके से अच्छे तरीके से करना चाहे, वैलिड आप जो है अपने जवाबात या क्वेश्चन ले आएँ, हम जो है वो आपकी बात भी नाज़रीन तक पहुंचा देंगे। हम बार बार मैं कह रहा हूँ गैर जानबदार हैं और गैर जानबदार रहेंगे। इसी के साथ मैं मिर्ज़ा रियाज शाह साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इजाज़ अहमद जंजुआ साहब बड़ा मिशन लेके चले हैं, दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको इसमें इज़्ज़त भी दे, आपकी इज़्ज़त बरकरार रहे, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के पास है। और दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। इस काज में बहुत बड़ा काज है, ये समझने वाली बात है कि एक बंदा चला एक मिशन लेके और आज वो काफ़िला बन गया है, वो पाया तकमील तक पहुंचने जा रहा है, तो दूसरे जो सारे हैं वो इकट्ठे हो गए, जो भी मामला है। जी मलक साहब, मलक मोहम्मद फ़ारूक साहब है, ताजर रहनुमा है, बड़ी अच्छी स्पीच करते हैं, मैं अक्सर इनको सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, नौजवान लीडर हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, अगर नीयत साफ़ हो तो मंजिल पर पहुँचना आसान हो जाता है। नीयतें साफ करें, आप इंशाल्लाह सब मंजिल पे पहुंचेंगे। जी, तो दूसरे सबको कहूँगा कि इलेक्शन लड़ें, जो मर्ज़ी सदर बन जाए, मेरे ख्याल में ना इन्हें इतराज़ होना चाहिए ना हमें इतराज़ है।
इसी के साथ मलिक रऊफ़ ज़ुबैर को 94 से इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप तशरीफ़ लाएंगे इस प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।